नामक एक अध्यापिका अपनी कक्षा के बच्चों को सुना रही थी कि कैसे उनका यह छोटा सा गांव इतना सुंदर और सुरक्षित है। बच्चों, क्या तुम सबको पता है कि हम सब क्यों इतने खुश, स्वस्थ और सुरक्षित हैं इस गांव में? ये सब एक अच्छी चुड़ैल स्वस्ति की वजह से है। अपनी शक्तियों का उपयोग करके वह इस गांव की और गांव के सभी लोगों का ध्यान रखती है। अध्यापिका जी, स्वस्ति दिखने में कैसी लगती है? स्वस्ति हमारी तरह ही एक साधारण महिला थी। अब क्योंकि स्वस्ति मुलायम दिल की थी, तो प्रभु ने उसको कुछ अनोखी शक्तियों का वरदान दिया था। उस समय से उसने यहाँ सब कुछ छोड़ा और उस पहाड़ पर जाकर रहने लगी। आज तक इस गांव में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं हुई, उसी की वजह से। यहाँ के खेत, फूल, फल, लोग, उसने हर एक चीज का ध्यान रखा है। उसी की वजह से हम यहाँ एक सुखी जीवन बिता रहे हैं। पर अध्यापिका जी, क्या हम स्वस्ति को देख सकते हैं? स्वस्ति इसी गांव में रहती है, वो पहाड़ नवरत्नम के ऊपर। लोगों की उपस्थिति होने के समय वो आगे नहीं आती। अपनी शक्तियों से वह कोई भी मुसीबत को महसूस कर लेती है और कोई हानि पहुंचने से पहले ही उसको रोक देती है। लोग उसकी पूजा करने उसी पहाड़ पर जाते हैं। तो किसी को भी नहीं पता कि स्वस्ति दिखने में कैसी है ना? पिछले कुछ सालों से स्वस्ति पहाड़ के नीचे केवल 9 बार उतरी है, और वो भी सिर्फ कुछ कीमती मोतियों को पहाड़ पर रखने के लिए। ये मोतियाँ उसके स्वभाव का वर्णन करते हैं, तो इनको अपनी सही जगह पे ही हमेशा होना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। अब चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। सब अपने अपने घर जाओ। अब एक बच्चे के पिता उसको लेने आए थे, तो उन्होंने भी अध्यापिका जी की कहानी सुनी। उसका नाम था गणेश और गांव में नया आया हुआ था। उसको पता नहीं था कि यह कहानी सच है या नहीं, पर उसने सोचा कि अगर उसको और मोतियों में से अगर एक भी मोती मिल गया तो वह जीवन भर अमीरों की तरह जी सकता है। तुरंत गणेश ने अपने 4 आदमियों को बुलाया और सीधा पहाड़ पर गया मोती चुराने के लिए। पर उसको पता नहीं था कि उसके रास्ते में इतनी बाधाएं आएंगे। पहला कदम रखते ही तेज आंधी शुरू हो गई। गणेश और उसके 4 आदमी सीधा चल नहीं पाए। जैसे तैसे करके अंत में वह उस पहाड़ के ऊपर चढ़ ही गए। पहाड़ के ऊपर उनको एक हरी चमक दिखाई दी। पास गए तो उनको एक मोती मिला। गणेश खुशी से झूम उठा और मोती को उठा लिया। मोती को उठाते ही भवंडर शुरू हो गया और उसके 4 आदमी जमीन की ओर फिसलने लगे। गणेश ने अपने आप को कैसे भी करके संभाला और फिर अपने घर पहुंच गया। उस दिन से गांव में सब कुछ तहस नहस होने लगा। ना खाना था, ना पानी। सारे खेत भी नष्ट हो गए और गांव के ऊपर काले भयानक बादल छा गए। कोई भी घर के बाहर भी कदम नहीं रख पाया तूफान की वजह से। आखिरकार गांव का एक बूढ़ा आदमी गणेश के पास गया और बोला, तुमने बहुत गलत किया। तुम्हारी वजह से पूरा गांव पीड़ा में है। अपनी करनी को ठीक करो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। बूढ़े आदमी के जाने के बाद गणेश ने अपने किए हुए पर ध्यान दिया। उसने मोती अपनी जेब से निकाली और अपने परिवार की ओर देखा। बेचारों को ना नींद थी, ना खाना पीना। गणेश को बहुत बुरा लगा और अंत में गणेश ने मोती को वापस रखने का निर्णय लिया। आंधी के बीचों बीच गणेश वापस उसी स्थान पर गया और मोती को वापस लौटा दिया।
गणेश के ऐसा करते ही सारी परेशानी खत्म हो गई और गांव की स्थिति वापस शांत और सुंदर हो गई। इस घटना के बाद स्वस्ति गांव में आई सबको उन मोतियों का महत्व बताने के लिए। उस दिन से किसी ने भी मोतियों को छूने की हिम्मत भी नहीं की। जादुई घड़ा। एक गांव में चंद्रा नामक एक आदमी रहता था। वह एक अमीर परिवार से था, परंतु उसने अपने परिवार की सारी संपत्ति खो दी। इस नुकसान के कारण वह अपने गांव के पास वाली जमीन पर अपने परिवार के साथ बस गया, जहां वो खुद सब्जी उगाता था। उसकी पत्नी मिट्टी के पुतले बनाती थी। कुछ साल बाद चंद्रा की सेहत भी कमजोर होने लगी। एक दिन उसने अपने 2 आलसी जुड़वा बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम लोगों को तो पता ही है मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, और कब तक तुम लोग बिना काम किए जियोगे। जब तक मैं तंदुरुस्त था मैंने तुम लोगों का ख्याल रखा, पर अब तुम्हारी माँ भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। कृपया अब से काम पे लग जाओ और मेहनत करो। चंद्रा ने भरे मन से अपने बेटों को ये बात समझाने की कोशिश की, परंतु लड़कों ने उनकी बात टाल दी। बस एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और चले गए। चंद्रा परेशान था कि उसके बेटे उसकी बातों को कोई भाव नहीं दे रहे। उसको लगा कि अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बेटे ऐसे ही रहेंगे और फिर कल को समाज में नहीं रह पाएंगे। मेरे बच्चों, कई साल पहले हमारे पूर्वज राजमहल में रहा करते थे। उस महल के पीछे एक कमरा है जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है। चाबी ले जाओ और सारी कीमती चीजों को ले आओ। ध्यान रहे कि तुमको कोई ना देखे। दोनों बेटों ने बहुत ही उत्साह से अपने बापू की बात सुनी। उनसे अब रहा नहीं गया ये जानने के लिए कि उस कमरे में है क्या। जब वे वहां पहुंचे तो उनको केवल एक मिट्टी का घड़ा मिला। अरे, जब बापू ने बोला कि यहाँ कुछ खजाना है, मुझे लगा कुछ हीरे मोती होंगे, परंतु इधर तो केवल ये मिट्टी का घड़ा है। हाँ, सही बात। अब क्या करें? वैसे भी हम इतनी दूर आए हैं, चलो इसी को ले जाते हैं। लड़के घर वापस आए घड़े के साथ और अपने बापू को सौंप दिया। ये मिट्टी का घड़ा बहुत ही अनोखा है। मुझे इसका जादू नहीं पता, परंतु ये घड़ा तुम लोगों का जीवन ही बदल डालेगा, इतना तो पक्का पता है मुझे। लड़कों ने बापू की बात ध्यान से सुनी और अंदाजा लगाने लगे कि इस घड़े का इस्तेमाल कैसे करें। बहुत कोशिश की, परंतु इस घड़े का जादू समझ नहीं पाए। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे ने एक फूल उखाड़ा, सूंघा और फिर नीचे फेंक दिया। फूल उस घड़े में गिर पड़ा। पास में बड़ा बेटा पौधों को पानी दे रहा था, तो अचानक से उसने देखा कि वो घड़ा फूलों से भरा हुआ था। क्या? पानी डालने पर इतने सारे फूल खिल उठे? चलो हम इनको बेच के खूब पैसे कमाएंगे। दोनों बेटे बाजार गए और सारे फूल बेच दिए। अपनी कमाई लेकर घर वापस आ गए। जब उनको घड़े की विशेषता का एहसास हुआ तो वे बहुत खुश थे। दिन पे दिन वे घड़े का जादू का इस्तेमाल करने लगे। बहुत सारे सब्जी और फूल बेच के पैसे कमाने लगे।
परंतु उन्होंने समझदारी से उन पैसों को नहीं संभाला। कुछ दिन और गुजर गए ऐसे ही पैसे रद्दी करते करते। उनको घड़े की जादू की आदत पड़ गई और इसी चक्कर में बाकी सब्जी और पौधों को नजरअंदाज कर दिया। चंद्रा ने देखा कि उनके बेटों का व्यवहार दिन पे दिन बिगड़ रहा था, तो एक दिन उन्होंने उस घड़े को छिपा दिया। रोज की तरह दोनों बेटे घड़े को लेने आए, परंतु उनको वो मिला ही नहीं। हर जगह ढूंढा, तब भी नहीं मिला। उनको एहसास हुआ कि पैसे के बिना जीवन कितना कष्ट है, तो आखिर में वे खुद सब्जी उगाना शुरू किए। अब रोज बड़ा बेटा सब्जी उगाता था और छोटा बेटा फूलों का ध्यान रखता था। जो कुछ थोड़ा बहुत फसल निकलती थी उसको बेचकर पैसे कमाते थे। मेहनत से जो भी उनको मिलता था अब वे समझदारी से खर्च करने लगे। चंद्रा ने अपने बेटों में सकारात्मक बदलाव देखकर उनको वो जादुई घड़ा वापस कर दिया। तुम दोनों ने इस जादुई घड़े का गलत इस्तेमाल किया था। ये घड़ा तुम्हें कठिन समय में काम आएगा और इससे कमाया गया धन को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने तुम दोनों का व्यवहार देखकर तुम्हें सीख देना चाहा था, इसीलिए मैंने ही इस घड़े को छुपाया। अब तुम लोग समझदार हो गए हो, इसीलिए तुम्हें ये वापस सौंप रहा हूँ। भविष्य में इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना। दोनों बेटों ने अपने बापू की बात मानी और वचन दिया कि केवल संकट काल में ही उस घड़े का उपयोग करेंगे। सुनहरे आम का जादुई पेड़। बहुत साल पहले रहते थे दो भाई एक जंगल के किनारे। दोनों लकड़ी काटते थे और उसको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। बड़े भाई का बर्ताव अपने छोटे भाई की ओर कुछ ठीक नहीं था। वह सारा खाना खा जाता था और अपने छोटे भाई के सारे अच्छे कपड़े ले लिया करता था। वह हर चीज का श्रेय लेता था और छोटे को किसी भी चीज का आनंद नहीं लेने देता था। हर रोज छोटे अपने बड़े भाई का घर आने का इंतजार करता था ताकि वह उसके साथ भोजन कर सके। बड़े भाई की बात उत्तम थी और जो भी वो कहता था छोटा उसका सम्मान करता। जो भी बड़े भैया को चाहिए होता छोटा उसको बिना प्रश्न के दे देता था। एक दिन बड़ा भाई गया जंगल के अंदर कुछ लकड़ी काटने के लिए। जैसे वह एक एक करके पेड़ काटते गया, अचानक से वह एक जादुई पेड़ के पास आ पहुंचा। ये जाने बिना कि यह एक जादुई पेड़ था, बड़ा भाई पेड़ पर चढ़ गया और डहलियों को काटने तैयार हुआ। पेड़ ने देखा कि वह उसे काटने वाला था। पेड़ को उससे किसी भी तरह छुटकारा पाना था। अपना जादू का उपयोग करके हिलने लगा, मानो पेड़ ने भूकंप बनाया ताकि वह आदमी नीचे गिर जाए। बड़ा भाई पहले डर गया, पर फिर उसने ना भूकंप की परवाह की ना पेड़ की। बदले में वह नाराज हो गया और फिर से खड़ा हो गया पेड़ को काटने के लिए। पेड़ सोचने लगा कि यह आदमी कितना जिद्दी है और अब इससे अच्छे तरीके से बात करके ही छुटकारा मिलेगा। सुनिए, कृपया मेरी डालियों को ना काटे। अगर आप मुझे बख्श देंगे तो मैं आपको अपने सुनहरे आम दूंगा। सुनहरे आम के बारे में सुनकर बड़ा भाई तुरंत हैरान होकर पूछा, मतलब असली वाले सोने के आम? हाँ, मैं काफी दूंगा जिससे तुम संतुष्ट रहोगे। बड़े भाई ने थोड़ी देर सोचा और फिर मान गया। लेकिन जब पेड़ ने अपने वादे के अनुसार उसको सुनहरे आम दिए, बड़ा भाई लालची बन गया और परेशान होने का नाटक किया। उसने कहा, तुमने धोखा दिया है, इतने कम आम मुझे और चाहिए। मुझे अपने सारे सुनहरे आम दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे डहलियों को काट दूंगा। तुम
ऐसी मांग नहीं कर सकते। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मुझे धमकी देने के लिए तुम्हें दंड मिलेगा। जादुई पेड़ ने अपनी जड़ों को धरती से उजाड़ा और बड़े भाई को कस के झपट लिया। जड़ों से इतनी मजबूती से पकड़ा ताकि बड़ा भाई वहाँ से भाग ना सके। बड़ा भाई थोड़ा सा भी हिल नहीं पाया और कठोर दर्द में था। सूरज भी डूबने लगा। गुस्से में बड़े भाई ने कहा, ओए जादुई पेड़, तुमको बड़ा घमंड है ना? क्या तुम सच में मुझे ऐसे पकड़ के रख पाओगे? मैं तुम्हारे सारे डालियों को काट दूंगा। मूर्ख इंसान, तुम फंस चुके हो। तुम मेरे जड़ों से मुक्त हो ही नहीं पाओगे। तुम बहुत कमजोर हो। बड़े भैया को एहसास हुआ कि वह वाकई कुछ नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि अब उसको पेड़ से नम्रता से निवेदन करना ही पड़ेगा। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई। जब आपने मुझे अच्छे से आम दिए थे, मुझे चुपके से ले लेना था, परंतु मैं लालची बन गया और आपको धमकी भी दी। कृपया मुझे क्षमा कर दे और जाने दे। मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। मुझे आपके सुनहरे आम भी नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दे। मैंने भी तुमसे निवेदन किया था मेरी डहलियों को ना काटने के लिए, पर तुमने मेरी बात मानी, दया दिखाई नहीं। कुछ देर बाद छोटा भाई अपने भैया के इंतजार में चिंतित हो गया और उनको ढूंढने निकला। आखिर में उसने अपने भाई को जड़ों में लपेटे हुए पाया। ये देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। जल्दी से भैया के पास दौड़े गया और जड़ों को निकालने की कोशिश कर रहा था। भैया जी, क्या हुआ? ये किसने किया? मैंने जो इस पेड़ के साथ किया बहुत गलत किया और अब ये पेड़ मुझे क्षमा नहीं कर रहा है, पर तुमको मेरी एक सहायता करनी पड़ेगी छोटे। तुमने जीवन भर मेरा बहुत ख्याल रखा। तुमने बहुत प्रेम और आदर से मुझे देखा, पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा और सारी अच्छी चीजें अपने लिए रखा लालच में आकर। इन सब के बावजूद तुमने मुझसे कभी सवाल नहीं किया और मेरा सम्मान करते गए। अगर मुझे जीने का दूसरा मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को एक अच्छा भाई साबित करके ही रहूंगा। कोई नहीं भैया, आप हमेशा मेरे प्रिय भाई रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ महान जादुई पेड़, कृपया मेरे भैया को क्षमा कर दो। वे लालच में आ गए थे और अब उनको अपनी गलती का एहसास भी है। इनको जाने दे और हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तुम दोनों के बीच काफी प्रेम है और अपने परिवार का ध्यान रखना अच्छी बात है। मैं तुम्हारे भाई को जाने दूंगा, पर इसको अपना वादा पूरा करना पड़ेगा और तुम्हारा अच्छा ध्यान भी रखना पड़ेगा। धन्यवाद जादुई पेड़, मैं अपना वादा अवश्य पूरा करूंगा। जादुई पेड़ ने देखा कि बड़े भाई को सच में अपनी गलती का एहसास था और अपने सारे सुनहरे आम दोनों भाइयों को सौंप दिया। दोनों भाइयों ने अब एक दूसरे को सहारा दिया और एक अच्छा जीवन बिताया। एक बार एक बहुत व्यस्त बाजार में अचानक सभी लोगों का एक बड़ा समूह एक जगह इकट्ठा होने लगा। बाजार में बाकी सभी लोग भी उत्सुक हो गए और वे यह देखने गए कि ये हंगामा किस बारे में है। जब सभी ने जांच की तो उन्होंने एक संत को हवा में उड़ते हुए देखा। उसकी आंखें बंद थी और वो पद्मासन में बैठा था, जबकि उसका एक हाथ छड़ी पर टिका हुआ था। हवा में तैरते हुए संत गहरे ध्यान में था। हर कोई हैरान था कि वे क्या देख रहे हैं। आखिरकार पूरे राज्य में उस संत के बारे में पता चला जो हवा में उड़ सकता है। अन्य राज्यों के राजा संत को देखने और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आने लगे। हर दिन संत अभ्यास करने के लिए हवा में ध्यान करता। वो अपना सारा दिन लोगों को आध्यात्मिक सबक देने और उन्हें आशीर्वाद देने में बिताता था। संत ने भोजन में केवल फल खाया और पानी पिया। यही तो उनका दिनचर्या था। हालांकि संत का एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। हर दिन लोगों के
जाने के बाद संत ने सुनिश्चित किया कि कोई भी उसे नहीं देख रहा और फिर अपनी छड़ी से लगी एक सीट को प्रकट करने के लिए अपना लबादा उतार दिया। अगले दिन राज्य के राजा ने जादुई संत के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। राजा इस संत की विशेषता के बारे में अधिक जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने संत को महल में आमंत्रित करने के लिए एक संदेश भेजा। संत तो अपने दिनचर्या में था। और उसने संदेश प्राप्त किया और बहुत उत्साहित हुए। तो मैंने राजा का ध्यान आकर्षित कर ही लिया। आखिरकार वो सब हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। तुरंत संत महल के लिए रवाना हो गया। राजा ने सिंहासन पर संत की प्रतीक्षा की और फिर उसके आने पर उसका आदर के साथ अभिवादन किया। प्रणाम संत जी, यहाँ पधारने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आराम से तशरीफ रखिए। धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। हमने आपके और आपके इस गुण के बारे में कई शानदार बातें सुनी हैं। आपके आध्यात्मिक पाठों ने कई लोगों को आकर्षित किया है। आप जैसा व्यक्ति पवित्र स्थान में रहना चाहिए। मंदिर के पास एक आश्रम है जहां आप सभी सुविधाओं के साथ बहुत सहज होंगे। यदि आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। हा हा हा, क्या मूर्ख राजा है। मेरे राजा, आपकी इस पेशकश को अस्वीकार करना अनुचित होगा, इसलिए मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा और आश्रम में रहूंगा। जब राजा के साथ चर्चा हो रही थी तो एक विशेष मंत्री संत को बहुत ध्यान से देख रहा था। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या वो एक वास्तविक संत है, उसके दैनिक दिनचर्या की जांच करना चाहता था। उसी दिन मंत्री संत के दर्शन करने के लिए गया। उसने संत को दूर से देखा और उसकी दैनिक प्रथाओं पर गौर फरमाया। संत पहले हवा में ध्यान करता था। कुछ समय बाद लोग उसका आशीर्वाद लेने आते और बदले में उसे फल देते। वो अपना दैनिक पाठ देता और अंत में अपना दिन समाप्त करता। सूरज ढलने के बाद लोग आखिरकार आश्रम से चले गए। संत ने आंखें खोली और ध्यान से चारों ओर देखा। जब उसे यकीन हो गया कि सब लोग चले गए हैं तो उसने अपना लबादा उतार दिया और खुफिया सीट से उतर गया। मंत्री ने ये देखा और चौंक गया। मैं ये जानता था, मुझे पता था कि इस संत के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। क्या धोखा है। मैं अब हमारे राजा को यह साबित कर दूंगा। मंत्री ने झट से महल में जाकर राजा से कहा, मेरे राजा, मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? किस बात ने आपको इतना परेशान कर दिया? ढोंगी लोगों को बहुत सारे सुख भोग दिए जाते हैं बिना ये जाने कि वे इसके लायक हैं कि नहीं। मैं ऐसे अन्यायपूर्ण साम्राज्य में नहीं रह सकता। साबित करो कि तुम जो कह रहे हो वो सच है, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। महल में उस संत को बुलाओ और मैं आपको साबित कर दूंगा कि वह एक ढोंगी है। अच्छा, तो इस समय आप उस संत के बारे में बात कर रहे हैं, यही आपको परेशान कर रहा है? हाँ महाराज, वो हमारे राज्य के सम्मान के योग नहीं है। ठीक है, संत को यहाँ बुलाओ। जल्द ही संत ने संदेश प्राप्त किया और इस बार और भी उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि राजा उसे और भी अधिक इनाम देना चाहते हैं, इसलिए वह तुरंत महल के लिए निकल गया।
प्रणाम संत जी। मेरे एक मंत्री का दावा है कि आप हमारे सम्मान और सत्कार के योग्य नहीं हैं। आपको इस बारे में क्या कहना है? हाँ राजा जी, वह एक धोखा है। अगर वह असली है तो उसे हवा में ध्यान लगाकर खुद को साबित करने के लिए कहें। कृपया हमें आपसे इस बारे में पूछने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आप कृपया अपना ध्यान लगा सकते हैं ताकि हम इस संदेह को स्पष्ट कर सकें? मेरे स्वामी, इसमें लंबा समय लगता है और यह यहाँ नहीं किया जा सकता। राजा के आदेश के अनुसार संत को ध्यान करना था, लेकिन वह असफल हो गया और बहुत जल्द राजा को पता चल गया कि संत झूठा था। उन्होंने उसकी खुफिया सीट को देख लिया और जल्द ही उसे राज्य में सभी के सामने उजागर कर दिया। राजा ने संत को लोगों को गुमराह करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई।